हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बार बार देखते हैं। एडवर्टाइजिंग देखने के बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं या शोरूम पे जाते हैं, पर आपको जवाब मिलता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। आपने फिर एडवर्टाइजिंग देखी, आप फिर से शोरूम पे गए, पर फिर भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से आपके साथ 2-3 नहीं 10-15 बार ऐसे होता है कि एडवर्टाइजिंग देखते हो, पर जब जब आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हो उस दुकान पर, उस आउटलेट पे, उस शोरूम पे, आपको प्रोडक्ट परचेज करने को नहीं मिलता। आप प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाते। तो डेफिनेटली आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपके मन में ये बात आ सकती है कि जब कंपनी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं करा सकती तो एडवर्टाइजिंग क्यों कराती है। तो यही कुछ हुआ है सौम्या पटेल के साथ, जिनकी एज है 35। ये फिटनेस ट्रेनर है। ये एक पॉपुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड के बारे में बात कर रही हैं कि दे शो ए लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स ऑन टेलीविजन, कि टेलीविजन पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग दिखाती हैं। पर होता क्या है, जब जब सौम्या पटेल शोरूम पर या स्टोर पर जाती हैं उनको ये प्रोडक्ट हमेशा आउट ऑफ स्टॉक मिलता है। मतलब सौम्या पटेल मान लो 10 बार प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गई तो उसको क्या जवाब मिला होगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। Then why should the company put advertisement when they can't meet the demand? तो सौम्या पटेल कहती हैं कि जब कंपनी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं करा सकती, डिमांड पूरी ही नहीं कर सकती, तो एडवर्टाइजिंग का मतलब ही क्या है, आखिर रेलेवेंस क्या है एडवर्टाइजिंग कराने का। तो हमको इस केस में क्या पूछा जा रहा है, हमको ये बताना है इस पूरे केस में प्रमोशन मिक्स का कौन सा टूल है जो यहां पर रेफर किया गया है। मतलब कंपनी प्रमोशन करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रही है। तो डेफिनेटली अगर हम पूरे केस को ध्यान से देखें तो कंपनी प्रमोशन करने के लिए क्या कर रही है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो यहां पर हमको पहले क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल चुका है कि कंपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग का हेल्प ले रही है। फिर अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिस्ट एनी टू प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू इफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम चैनल की चॉइस करते हैं उसको कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को लेकर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। मतलब हमको दो ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बताना है जो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तीसरी बात जो हमको क्वेश्चन में पूछी जा रही है, विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट इग्नोर किया है। Why is it considered as an important element? जिस एलिमेंट की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट कंपनी ने इग्नोर किया है, वो एलिमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों क्वेश्चन में देखें तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल चुका है कि कंपनी ने यहां पर प्रमोशन मिक्स का जो एलिमेंट यूज किया है, जो टूल यूज किया है, वो डेफिनेटली कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट है। अब बात आती है अगले 3 क्वेश्चंस की। तो अगले 3 क्वेश्चंस का आंसर भी हम ध्यान से देख लेते हैं। The two product related factors that are likely to affect the choice of channel distribution are number 1 type of product। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो हमको क्या करना होता है, हम होलसेलर को, फिर रिटेलर को या एजेंट के थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर रिटेलर से खरीदना पसंद करता है। हम रिटेलर को प्रोडक्ट क्यों सेल करते हैं, क्योंकि रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है।
फिर बात आती है अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो कभी कभी प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी कुछ खास बात होती है, टेक्निकल बातें होती है जो हमको सामने वाले को पर्सनली जाकर बतानी होती हैं। तो अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो उसको सेल करने के लिए हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल हमको करनी पड़ सकती है। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का जो प्राइस है अगर वो कम है तो डेफिनेटली हम इनडायरेक्ट वे भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। अगर प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्टली है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सोने की आइटम या हीरे की आइटम सेल करनी है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा कॉस्ट का है, तो उसको सेल करने से पहले भी हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना होता है। मतलब ये पॉइंट हमको कह रहा है कि अगर आपको चॉइस लेनी है किसके बारे में, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमको दो बातों के बारे में ध्यान रखना होगा। टाइप ऑफ प्रोडक्ट देख लो, अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर वाला है तो आप होलसेलर, रिटेलर की हेल्प से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो। फिर दूसरा फैक्टर कौन सा है जो चॉइस को इफेक्ट करता है, वो है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है या कम है, ये बात भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के केस में। अब बात आ रही थी कि कंपनी ने मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट ऐसा है इग्नोर किया है, वो है प्लेस। मतलब कंपनी हर बार एडवर्टाइजिंग तो करा देती है पर जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराती है। तो मतलब प्लेस इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी। इट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लेस वाले एलिमेंट को हम इंपॉर्टेंट क्यों मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इट रिलेट्स टू मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द पर्सपेक्टिव बायर इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड द राइट कंडीशन। प्लेस वाला एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम प्रोडक्ट सही जगह पर, सही क्वांटिटी में, सही समय पर, सही कंडीशन में एक बायर को अवेलेबल करा पाए। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग तो करा देते हैं, प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं कराते, सही कंडीशन में नहीं कराते, सही टाइम पर नहीं कराते, सही क्वांटिटी में नहीं कराते, तो डेफिनेटली वो बायर जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएगा, प्रोडक्ट अगर उसको अवेलेबल नहीं होता तो डेफिनेटली उसको निराशा हो सकती है। नेक्स्ट टाइम अगर उसको प्रोडक्ट खरीदने को मिल भी गया तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ना भी खरीदे। इसलिए प्लेस मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि हमको प्रोस्पेक्टिव बायर, मतलब एक ऐसे लोग जो प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, जो फ्यूचर में हमारे बायर बन सकते हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पर, राइट कंडीशन में अवेलेबल हो जाए। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।